एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे, फिर भी काम वेदना सता रहे। वो बोले करवा ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा, तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। बोले अब देखना। और उस करवे को ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। मरने का भय, कष्ट का भय अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा हूँ, भूल रहा हूँ इसलिए समझ में नहीं। और ये सारे भय आज तक हमें स्पर्श नहीं कर पाए। किसे? हमें। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब हम वृंदावन गए तो हमें जहाँ श्री जी की इच्छा से वास मिला, वहाँ अनुकूलता परमार्थ की ऐसा कि संन्यास के नशे में एक था कि मतलब वैराग्य और भजन। तो हम रोए हैं एकांत। जो मदन मोहन जी ने पीला ऊपर चढ़ के एकांत में रोई, लाडली उस गरीब की जगह थोड़ी भी जगह वृंदावन नहीं है। सच्ची बात, मतलब निश्चय किया कि अब बनारस वापस चले जाए, क्योंकि हमारी प्रधानता साधन की थी। साधन नहीं हो रहा, ऐसे मुझे वृंदावन में नहीं रखा। एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग निभा के उनको आए, नई अवस्था थी। वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी थी, एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा, हम चुप रहे। फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है, तो ये हमारे हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे। इस स्मशान में सोते हैं, स्मशान में ही तो, गंगा किनारे स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। आकांक्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज्यादा अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी की पहचान है, इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में, उसकी आंखें एकाग्र रहती है। आज से तुझे स्वीकार नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। स्वीकार करेगा? आज से तू डिप्रेशन में नहीं है। मन की खिलाफ बातों को तुझे काटना है, शांति से काटना है। पागल आदमी की बात जैसे नहीं मानी जाती, ऐसे तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। जहाँ कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना राधा 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 राधा। ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा, और जहाँ ठाकुर है वहाँ किसी की और ठाकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं, अहंकार, तब तक ये आपको परास्त करता है। और जिस दिन आप निर्बल होकर प्रभु की शरण में इस अहंकार को समर्पित कर दिए, फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। यदि हम प्रिया प्रीतम के होके छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इससे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए। क्यों हमेशा डुप्लीकेट जीवन, क्यों पाखंड, क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही। विश्वास मान लीजिए, केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो आप झूठा खेल क्यों खेलें?
हम क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें और फिर हम लड़ें प्रभु से। ये आपके लिए है, हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं है। ए शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। जहाँ मैं हूँ वहाँ भगवान है, सबके भगवान है, तो मेरे भी भगवान है। सब समय में भगवान है, तो जिस समय मैं जहाँ हूँ उस समय भी भगवान है। सबके भीतर है, हमारे भी भीतर। जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। रसेंद्री और जनेंद्री, इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नान होने दें। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं, तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम होगा। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं।